हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ ई कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में पहला आईटी अधिनियम बनाया? भारतवर्ष ने किस वर्ष में पहला आईटी अधिनियम बनाया? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सन 2000 में बनाया। और कब बनाया? तो ये ध्यान रखेंगे, ये 17 अक्टूबर 2000। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के तकनीकी मानकों और संचालन के लिए ई कॉमर्स है। ऑप्शन दिए गए हैं, सूचना मानकों, सार्वभौमिक मानक, बाजार के मानक या इंटरैक्टिव मानक। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, सार्वभौमिक मानक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स हर समय हर जगह उपलब्ध है, जिसका अर्थ है यूनिवर्सल, इंटरैक्टिव, देशव्यापी या निजीकृत। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है देशव्यापी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डैश मूल रूप से ऑनलाइन मार्केटिंग और इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं के वितरण की अवधारणा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है B2C। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीआई आमतौर पर ई कॉमर्स उद्देश्य के लिए बड़ी कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, निधि अंतरण, कर्मचारी देखभाल संचालन, गोदामों को आदेश भेजना या इनमें से कोई भी नहीं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। उसके बाद स्टूडेंट्स इस ई कॉमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही, आप इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने आपके बीकॉम बीबीए से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन अपलोड किए हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट जाकर भी अच्छे से चेक कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेंडिंग ऑर्डर्स टू वेयर हाउस, गोदामों को आदेश भेजना, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv6 का आकार होता है, IP एड्रेस V6 का क्या आकार होता है? तो स्टूडेंट इसका आकार होता है 128 बिट, ध्यान रखेंगे। और जबकि IPv4 का साइज का IPv4 का होता है 64 बिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट वाणिज्य ई कॉमर्स का एक सबसेट जो वाणिज्यिक गतिविधियों को कवर करता है क्या कहलाता है? ऑर्डर देना, धन हस्तांतरित करना, नीलामी या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीआई में उच्च दक्षता प्राप्त की जा सकती है, डेटा की मैनुअल कुंजी को कम करना, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड पेपर, या सेंडिंग एंड रिसीविंग ईडीआई डेटा इन सेकेंड्स, या नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सेंडिंग एंड रिसीविंग ईडीआई डेटा इन सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल और डुप्लीकेट प्रविष्टियों के उन्मूलन को कम करता है, श्रम की लागत, त्रुटियां, डेटा की कुंजी या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर है एरर, त्रुटियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीआरडी का पूरा नाम क्या है? तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, बीआरडी का पूरा नाम है ब्लू रे डिस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स ने व्यापार लेन देन में एक नया वातावरण बनाया है, किसके लिए? किसका? डिजिटाइज डेटा का, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सेवाएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी और दूसरा क्वेश्चन है आईपी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आईपी। तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस का फुल फॉर्म बताना है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक शैक्षिक केंद्र के डोमेन नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो स्टूडेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जो डोमेन जुड़ा होगा वो .edu होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। .org स्टूडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। और .com कॉमर्शियल साइट के लिए होगा। पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जामिनेशन में, किसके लिए होगा? कॉमर्शियल साइट के लिए होगा। और .mil ये मिलिट्री साइट्स के लिए होगा। तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट्रेन इज द एक्रोनिम्स फॉर। तो क्या कह रहा है, फोर्ट्रेन के लिए संक्षिप्त नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, या फ्लॉपी ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये साइंस विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर 16 का सी आएगा फोर्ट्रेन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड द। किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखें, किसी भी साइट के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए इनपुट आउटपुट डिवाइस होते क्या है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर में डेटा को इन कराते हो, प्रवेश कराते हो। और आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करते हो। कंप्यूटर से डेटा आप हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में भी प्राप्त करते हो। हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट की फॉर्म में और सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होगा आपका साउंड या डिस्प्ले के रूप में प्राप्त करना। अब इस पे कह रहा है कि कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है। विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, अक्सर बच्चे कई बार एग्जामिनेशन हॉल में जल्दबाजी में एक गलती कर देते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते और लास्ट में क्वेश्चन एग्जामिनर क्या है कि लास्ट में एक शब्द से पूरा क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर देते हैं। क्या देते हैं कि नहीं है, और बच्चे जल्दबाजी में जो हैं उन पर क्लिक कर देते हैं, उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इन एग्ज़ाम में इन चीज़ों का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे।
तो ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्टूडेंट्स माइक्रोफोन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ये तीनों इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमें एमएस वर्ड में अलग अलग व्यक्तियों को समान पत्र भेजने में सक्षम बनाता है? स्टूडेंट ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार आपके ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। जब एक ही प्रकार का लेटर हमें कई व्यक्तियों को भेजना होता है तो इसके लिए मेल मर्ज का हम प्रयोग करते हैं और ये मेल मर्ज एमएस वर्ड का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार में कई प्राप्तकर्ताओं को भेजा गया एक अवांछित ईमेल संदेश क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि एन अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रिसिपेंट एट वंस इज ए, तो ये क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट ये थे आज के हमारे ई कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेंगे ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।